पेश है 60 सेकंड्स एकेडमी की म्यूजिकल स्टडी सीरीज। पहले सुनिए एक रोमांटिक सॉन्ग जो आपको कॉन्सेप्ट से प्यार करा देगा। फिर आकाश सर और स्वाति मैम से जानिए सारे एग्जाम ट्रैप्स और ट्रिक्स, ताकि नीट, जेई हो या बोर्ड्स, अब हर सवाल के लिए आप हो 100% तैयार। Welcome to 60 Seconds Academy, जहाँ एजेंट्स कहानी बन जाते हैं। यहाँ हर बदलावा एक एहसास है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिल की जुबानी है। PCC है जेंटल सा, बस एल्डिहाई तक साथ निभाता। डबल बॉन्ड को छुए बिना अपना फर्ज निभाता। पर के मेरा फोर है आग सा, सीधा इसी तक ले जाता। और टाड़ की खामोशी में क्रोटू सिलेक्टिव काम कर जाता। एलिच फोर दिलदार सा, सबको अपनाता। एसिडेस्टर साइनाइड किसी को ना ठुकराता। पर NaBH4 बस कार्बोनिल से बात करे। एस्टर के रिश्ते तोड़ने से हमेशा इनकार करे। जब ऑक्सीजन हटानी हो और एल्केन को लाना हो, दो नाम दिल में रख लेना अगर मंजिल को पाना हो। क्लीन इंसन में जिंक अम्लग में Cl का साथ मिले। वुल्फ किश्नर में हाइड्राजीन के OH में जान खिले। एसिड क्लोराइड से रोजेन नम्ड की हैरी। H2 पैलेडियम BSO4 यही है इसकी जी। स्टीफन बोला स्नेह से SnCl2 लाओ। साइनाइड तोड़े प्यार से एल्डिहाई तक छोड़ आओ। कुछ रिएजेंट्स बदलते हैं कुछ जोड़ते हैं और कुछ सच पहचानना सिखाते हैं। अब पहचान होगी, अब सच्चाई खुलेगी। रेगनार्ड है बाहुबली, कार्बन चेन बढ़ाता। पर पानी या एसिड दिखे कैच होकर एल्केन बन जाता। ओजोनोलिसिस तलवार से डबल बॉन्ड को काटे। जिंक के संग एल्डिहाइड H2O2 हो तो इसे तक बात पहुंच जाए। एल्काइन को हाइड्रोजन मिले लिंडल की बाहों में। सिस प्रोडक्ट मुस्काए प्यार भरे हाथों में। पर सोडियम और अमोनिया बर्च की चाल दिखाए। त्रास प्रोडक्ट बनकर दिल को चौंकाए। हलुक्स रिएजेंट डालो। ल्यूक्स रिएजेंट डालो। अल्कोहल पहचानो। 3 डिग्री दे धुंधलापन, ये बात मानो। आयोडोफर्म का पीला रंग मिथाइल की टोन पर चमके। CH3CHOH हो तो अल्कोहल भी फुंसे। टोलेस का सिल्वर मिरर एल्डिहाइड की शान। फेलिंग का लाल प्रेसिपिटेट एलिफेटिक की पहचान। हिसबर्ग रिएजेंट बताए अमीन का क्या है हाल। 1 डिग्री बेस में घुले 2 डिग्री रहे बेहाल। ये थी ऑर्गेनिक की दास्तां। रिएजेंट सब आसान। 60
सेकंड्स एकेडमी। जहाँ केमिस्ट्री डर नहीं, प्यार बन जाती है डालना, प्यार बन जाती है डालना। अपने संग सुना और कॉन्सेप्ट समझे। अब आ गया है 60 सेकंड्स एकेडमी का नया लेक्चर। Welcome to 60 Seconds Academy हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, मैं हूँ स्वाति मैम। और मैं हूँ आकाश सर। हम आपकी नीट, जेईई और बोर्ड्स के एक्सपर्ट टीचर्स हैं। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरेंगे जो मार्क्स दिला भी सकता है और डुबा भी सकता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं रिएजेंट्स की। आज रिएजेंट्स की जादुई दुनिया को डीकोड करेंगे। मतलब हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि वो ऐसा क्यों करता है। एग्जैक्टली हम वो सारे कॉमन ट्रैप्स कवर करेंगे जहां नेगेटिव मार्किंग होती है, कुछ टाइम सेविंग चीट कोड्स शेयर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न्स को भी एनालाइज करेंगे। गोल बिल्कुल क्लियर है। इस लेक्चर के बाद रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चंस में फुल मार्क्स आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं द ट्रैप रूम से। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जहां मतलब 90% स्टूडेंट्स मार्क्स लूज करते हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कंफ्यूजन रिड्यूसिंग एजेंट से शुरू होती है। स्टूडेंट्स अक्सर उन्हें इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसमें सबसे बड़ा ट्रैप है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4। हाँ, स्टूडेंट्स को लगता है कि ये एक यूनिवर्सल रिड्यूसर है कि ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। जैसे वो एस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड को NaBH4 से रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे एंड द रिजल्ट नो रिएक्शन। एग्जैक्टली। तो इसे अवॉइड करने के लिए हमें दो मेन हीरोज के बीच का डिफरेंस समझना होगा, LiAlH4 और NaBH4। हाँ, LiAlH4 को आप रिड्यूसिंग एजेंट्स का हल्क समझ सकते हैं। मतलब बहुत पावरफुल और नॉट वेरी सिलेक्टिव। करेक्ट। LiAlH4 में जो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड है वो NaBH4 के बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा पोलर और वीक होता है। ओके, तो इसका मतलब वो अपना हाइड्राइड आयन यानी H- ज्यादा आसानी से डोनेट कर देगा। बिल्कुल, ये इतना रिएक्टिव है कि ये एसिड्स, एस्टर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, नाइट्राइल्स, अमाइड्स मतलब सबको रिड्यूस कर देता है। और दूसरी तरफ है NaBH4, वो एक सिलेक्टिव सर्जन जैसा है, माइल्ड है। तो वो सिर्फ ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप्स जैसे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एसिड क्लोराइड्स पर ही काम करता है। हाँ, और एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइड्स या नाइट्राइल्स को टच भी नहीं करता। तो एग्जाम के लिए की टेकअवे क्या हुआ? सिंपल है। अगर क्वेश्चन में एस्टर, COOH या CN ग्रुप के साथ NaBH4 दिया है तो उस ग्रुप पर नो रिएक्शन होगा, वो उसे इग्नोर कर देगा। ठीक है, सो रिड्यूसिंग एजेंट्स में सिलेक्टिविटी का ध्यान रखना है। पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या? वो भी एक क्लासिक ट्रैप है। बिल्कुल, वो एक डबल एजेंट की तरह काम करता है। स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को थोड़े से भी मॉइस्चर की प्रेजेंस में या ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ करवाना जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, जैसे अल्कोहल्स का OH या अमाइंस का NH। हाँ, या इवन टर्मिनल अल्काइंस, और रिएक्शन वहीं रुक जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX की डुअल पर्सनालिटी है। इसमें जो R ग्रुप है उस पे कार्बेनियन कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनता है। करेक्ट। पर साथ ही वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अच्छा, और एसिड बेस्ड रिएक्शंस तो सबसे फास्ट होती हैं। एग्जैक्टली। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल किसी कार्बनिल कार्बन पर अटैक करने से पहले एसिडिक प्रोटॉन ढूंढता है। जैसे उसे पानी का H या अल्कोहल का H मिला, वो फौरन उसे पकड़कर एल्केन मतलब RH बना लेता है और रिएक्शन खत्म, गेम ओवर। सो द हैक इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन प्लस एसिडिक हाइड्रोजन इक्वल्स क्वेंच्ड रिएक्शन। रिएक्शन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट ट्रैप जो जेई का फेवरेट है, ओजोनोलिसिस। यहाँ अक्सर वर्कअप पर ध्यान नहीं दिया जाता। और सारा खेल वर्कअप का ही है। वर्कअप एजेंट ही रिएक्शन का डायरेक्टर है। ओके, तो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। अल्कीन पर ओजोन डालने के बाद वर्कअप के लिए दो चॉइसेस हैं। पहली है रिडक्टिव वर्कअप। बिल्कुल, रिडक्टिव वर्कअप में जिंक और वाटर या डायमिथाइल सल्फाइड DMS यूज होता है। इसमें ओजोनाइड टूटकर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देता है। हाँ,
पर यहाँ क्रूशल पार्ट जिंक का है। जिंक खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और बाय प्रोडक्ट H2O2 को कंज्यूम कर लेता है। अच्छा, तो वो एल्डिहाइड्स को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। एग्जैक्टली तो जिंक की प्रेजेंस में एल्डिहाइड एल्डिहाइड ही रहता है। और दूसरी चॉइस ऑक्सीडेटिव वर्कअप, ऑक्सीडेटिव वर्कअप में O3 के बाद H2O2 यूज होता है। इसमें क्या होगा? देखो, कीटोन तो स्टेबल है, वो कीटोन ही रहेगा, पर जो भी एल्डिहाइड बनेगा हाँ, वो H2O2 की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वो कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब पूरा आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि एरो के बाद जिंक लिखा है या H2O2। बिल्कुल, जिंक है तो एल्डिहाइड बचेगा, H2O2 है तो एल्डिहाइड मरेगा और एसिड बनेगा। एल्डिहाइड्स की बात चल रही है तो एक और ट्रैप डिस्कस करते हैं। क्या फेलिंग्स टेस्ट सभी एल्डिहाइड्स के लिए काम करता है? नहीं, और यही कॉमन मिस्टेक है। स्टूडेंट्स बेंजाल्डिहाइड पर भी फेलिंग्स टेस्ट को पॉजिटिव मान लेते हैं। बेंजाल्डिहाइड जो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। हाँ, लॉजिक सिंपल है। फेलिंग्स टेस्ट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और वो सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स पर काम करता है। राइट। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग्स टेस्ट नहीं देते। पर ऐसा क्यों? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में क्या खास है? एक्चुअली बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिक एल्डिहाइड का CH बॉन्ड थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और फेलिंग सोल्यूशन उतना स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि उसे ब्रेक कर पाए। करेक्ट। तो फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को कैसे टेस्ट करें? उसके लिए है टॉलेंस टेस्ट। एग्जैक्टली। टॉलेंस रिएजेंट जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, वो ज्यादा पावरफुल है। तो वो एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। So the hack is benzaldehyde plus phelings gives no reaction. बट बेंजाल्डिहाइड प्लस टॉलेंस गिव्स अ ब्यूटीफुल सिल्वर मिरर। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पांचवा ट्रैप है क्लेमेंसन वर्सेस वुल्फ किश्नर रिडक्शन। दोनों का काम एक ही है, कार्बोनाइल ग्रुप CO को एल्केन यानी CH2 में कन्वर्ट करना। हाँ, पर स्टूडेंट्स रिएजेंट का नाम तो रट लेते हैं, पर उसकी कंडीशन, उसका मीडियम भूल जाते हैं। एंड मीडियम इज द किंग हियर। एग्जैक्टली। क्लेमेंसन रिडक्शन में जिंक मर्क्यूरी अमेलगम ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज होता है। मतलब स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। तो अगर मॉलिक्यूल में कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है जैसे OH, तो आप क्लेमेंसन यूज नहीं कर सकते। हाँ, वरना अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, अनवांटेड साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे। बिल्कुल। अब इसका ऑल्टरनेटिव है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें हाइड्रोजीन, NH2, NH2 और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे KOH यूज होता है। तो ये एक स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है। तो लॉजिकली इसे बेस सेंसिटिव ग्रुप्स के साथ यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हेलाइड्स स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो रूल सिंपल है, रिएजेंट से पहले मीडियम देखो। एग्जैक्टली। एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो वुल्फ किश्नर चुनो, बेस सेंसिटिव ग्रुप है तो क्लेमेंसन। ओके, और हमारा आखिरी ट्रैप? रोजनमुंड रिडक्शन। ये एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुकेगी या प्राइमरी अल्कोहल तक चली जाएगी। वैलिड डाउट है। आखिर H2PD कैटलिस्ट तो एल्डिहाइड्स को अल्कोहल्स में रिड्यूस करने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ क्या चीज उसे रोकती है? सीक्रेट इंग्रेडिएंट। यहाँ कैटलिस्ट सिर्फ PD नहीं है। इट्स पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। हाँ, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, और साथ में थोड़ा पॉइजन जैसे सल्फर या क्विनोलिन भी होता है। अच्छा, तो ये बेरियम सल्फेट क्या करता है? ये एक कैटलिस्ट पॉइजन या सरफेस डीएक्टिवेटर का काम करता है। ओके, मतलब? ये पैलेडियम कैटलिस्ट की एक्टिविटी को थोड़ा कम कर देता है। अच्छा। जस्ट इनफ कि वो हाईली रिएक्टिव एसिड क्लोराइड को तो रिड्यूस कर दे, पर लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड प्रोडक्ट को ना कर पाए। तो BSO4 एक स्टॉप साइन की तरह है। एग्जैक्टली। अगर BSO4 दिखा तो रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुकेगी, अल्कोहल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ट्रैप से तो बच गए। आप कुछ चीट कोड सीखते हैं जो एग्जाम में टाइम बचाएंगे। बिल्कुल। पहला चीट कोड है ऑक्सीडेशन लैडर। ये कंट्रोल के बारे में है। हाँ, अगर प्राइमरी अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है तो एक माइल्ड एजेंट चाहिए, जैसे PCC। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। करेक्ट, वो ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइड पे रोक देता है। और अगर सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना हो तो स्ट्रॉन्ग एजेंट्स यूज करने होंगे, जैसे KMNO4 या K2Cr2O7। ये प्राइमरी अल्कोहल या एल्डिहाइड को सीधा एसिड तक ले जाते हैं। और कुछ स्पेशलिस्ट रिएक्शंस भी हैं। हाँ, जैसे टॉलुइन से बेंजाल्डिहाइड बनाना है। इसके लिए तो एक ही रिएक्शन है, इटॉड रिएक्शन। राइट। रिएजेंट है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। एक स्पेसिफिक काम के लिए एक स्पेसिफिक टूल। नेक्स्ट चीट कोड, कार्बोनिल टू एल्केन सेलेक्टर।
ये ट्रैप 5 का रिवर्स है। हाँ, यहाँ मॉलिक्यूल दिया है और रिएजेंट चुनना है। तो बस डिटेक्टिव बनना है, मॉलिक्यूल को स्कैन करना है। एग्जैक्टली। अगर मॉलिक्यूल में कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप जैसे अल्कोहल दिखा तो वुल्फ किश्नर का बेसिक मीडियम यूज करना होगा। और अगर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप जैसे हैलोजन दिखा तो क्लेमेंसन का एसिडिक मीडियम ही सेफ चॉइस है। नेक्स्ट अप एल्डिहाइड प्रिपरेशन मैट्रिक्स। एल्डिहाइड बनाने के 3 सबसे कॉमन तरीके। पाथवे 1, स्टार्टिंग मटेरियल है एसिड क्लोराइड। तो मेथड होगा रोजनमंड रिडक्शन। पाथवे 2, स्टार्टिंग मटेरियल है नाइट्राइल RCN। तो 2 ऑप्शंस हैं, स्टीफन रिएक्शन या डाइबल H। दोनों रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रोक देंगे। एंड पाथवे 3, स्टार्टिंग फ्रॉम टोल्यूइन। तो मेथड है ईटार्ड रिएक्शन। ये डायरेक्ट पाथवेज याद हो तो मल्टी स्टेप सिंथेसिस में बहुत टाइम बचता है। ज्योमेट्री कंट्रोल की बात करते हैं। एल्काइन से एल्कीन बनाते टाइम सिस या ट्रांस, ये कैसे कंट्रोल करें? यहाँ स्टेरियो सिलेक्टिव रिएजेंट्स काम आते हैं। अगर सिस एल्कीन चाहिए तो लिंडलास कैटलिस्ट यूज करना होगा। हाँ, H2 with PDCaCO3 पॉइजन विद सल्फर। ये सिन एडिशन करता है, मतलब दोनों हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के सेम साइड से ऐड होते हैं। और अगर ट्रांस एल्कीन चाहिए तो बर्च रिडक्शन करनी होगी। सोडियम या लिथियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया। इसका मैकेनिज्म एंटी एडिशन फॉलो करता है। करेक्ट। सो सिस के लिए लिंडलार्स, ट्रांस के लिए बर्च। एंड फाइनली अ क्विक रिवीजन, क्वालिटेटिव टेस्ट आइडेंटिटी कार्ड्स। बिल्कुल। अल्कोहल्स के लिए ल्यूकास टेस्ट, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। एल्डिहाइड्स के लिए टॉलिन्स टेस्ट, द सिल्वर मिरर टेस्ट। सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स के लिए फेलिंग्स टेस्ट, जो रेड प्रेसिपिटेट देता है। CH3CO ग्रुप या CH3CHOH ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म बनता है। और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। हिंसबर्ग टेस्ट, बेस्ड ऑन दिस सॉल्युबिलिटी बिहेवियर। कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स तो हो गए, अब देखते हैं एग्जाम्स में ये आते कैसे हैं। सबसे कॉमन पैटर्न है मल्टी स्टेप कन्वर्जन, A to B to C वाले सवाल। एग्जाम्पल लेते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल है टोल्यूइन। स्टेप 1 में रिएक्ट कराया CrO2 Cl2 से। ये तो इटार्ड रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट A हुआ बेंजाल्डिहाइड। अब स्टेप 2 में बेंजाल्डिहाइड को ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से। अब क्या होगा? फर्स्ट चेक, क्या बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड बेस। ये तो कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन है। एग्जैक्टली। ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल बनेगा और दूसरा ऑक्सीडाइज होकर एसिड का सॉल्ट। सो फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे बेंजिल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट। दूसरा पैटर्न है डिस्टिंग्विश बिटवीन पेयर्स। 2 कंपाउंड्स दिए होंगे और टेस्ट पूछा जाएगा, जैसे प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। इजी। प्रोपेनॉल एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉन कीटोन है, टॉलेंस टेस्ट यूज करेंगे। एल्डिहाइड सिल्वर मिरर देगा, कीटोन नहीं देगा। एक और अच्छा एग्जाम्पल, पेंटान 2,1 वर्सेस पेंटान 3,1। दोनों कीटोन्स हैं। तो स्ट्रक्चर देखो, पेंटान 2,1 में CH3CO ग्रुप है, पेंटेन 3,1 में नहीं है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट काम करेगा। पेंटान 2,1 येलो प्रेसिपिटेट देगा, पेंटान 3,1 नहीं देगा। और एक पैटर्न जो JEE एडवांस्ड का स्पेशल फेवरेट है, मिसिंग रिएजेंट। हाँ, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया होता है, रिएजेंट पहचानना होता है। फॉर एग्जाम्पल RCN is converted to RCHO। ऑप्शंस में ट्रैप्स होंगे, जैसे LiAlH4, ये नाइट्राइल को अमीन तक रिड्यूस कर देगा। NaBH4 तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। करेक्ट आंसर होगा D-ball H एट लो टेम्परेचर या फिर स्टीफन रिएक्शन। ये पार्शियल रिडक्शन करते हैं। तो ये क्वेश्चन रिएजेंट की प्रिसाइज एप्लीकेशन टेस्ट करता है। चलिए अब एक क्विक मिथ बस्टर्स राउंड करते हैं। मिथ नंबर 1, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल सॉल्वेंट में काम कर सकता है। बस्टेड। कभी नहीं, अल्कोहल का एसिडिक हाइड्रोजन उसे तुरंत खत्म कर देगा। मिथ्स नंबर 2, टॉलेंस टेस्ट कीटोन्स को आइडेंटिफाई करता है। बस्टेड। ये सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए है। मिथ नंबर 3, फिनॉल्स लूकस टेस्ट देते हैं। बस्टेड। फिनॉल्स SN1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं करते क्योंकि फिनल कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, सो नो रिएक्शन। एक्सीलेंट। अब एग्जाम में आंसर मार्क करने से पहले एक फाइनल एग्जाम फिल्टर। हाँ, अपने दिमाग में ये 5 सवाल जरूर पूछने हैं। 1, रिएक्शन मीडियम क्या है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? 2, रिएजेंट सिलेक्टिव है या वायलेंट, कंट्रोल रिएक्शन चाहिए या कंप्लीट? 3,
मॉलिक्यूल में एरोमेटिक एल्डिहाइड तो नहीं है? अगर है तो फेलिंग्स टेस्ट फेल हो जाएगा। 4. ग्रिग्नार्ड यूज कर रहे हैं तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है? एंड 5. ज्योमेट्री कंट्रोल की जरूरत है क्या? सिस बनाना है या ट्रांस? तो ये थी रिएजेंट्स की जादुई दुनिया। इन सभी ट्रैप्स, चीट कोड्स और पैटर्न्स को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करें। हमें पूरा विश्वास है कि अब इस टॉपिक के किसी भी सवाल को कॉन्फिडेंटली सॉल्व किया जा सकता है और नेगेटिव मार्किंग से बचा जा सकता है। ये था 60 सेकंड्स एकेडमी का एक और पावर पैक लेक्चर। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल था तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस न हो। और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगला लेक्चर किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।